नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। अवैध हथियार सहित यादव के नियंत्रण मुख्य प्रशंसा। रौतहट संग सीमाना जोड़ल भारत बिहार घोड़ा सहन थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुनिया में भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के गश्ती टोली एक गोटे नेपाली नागरिक के अवैध हथियार सहित नियंत्रण में लेनी अछि। तस्कर सबके समूह रौतहट से बड़का परिणाम में लागू औषध गांजा अन्य विशेष सूचना के आधार में एसएसबी के 71 बटालियन जमुनिया कैंप से पहुंचल टोली बीतल रात चेक जांच केने में अवैध हथियार सहित नेपाली नागरिक के नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल रौतहट के बोधिमाई नगर पालिका बंकुल गांव के 30 वर्षक सिकंदर यादव रहल। एसएसबी के कैंप पिपराकोठी प्रमुख कमांडेंट प्रफुल्ल यादव जानकारी दिलेन। यादव कमर में नुका कर रखने एक थान नलकटुआ पिस्तौल आ अही में प्रयोग कैल जाय वाला 3 थान गोली बरामद कैल गेल कमांडेंट कुमार जानकारी देने सहित नियंत्रण में रहल यादव समेत के तस्कर गिरोह नेपाल के विभिन्न स्थान से लागू औषध गांजा भारतीय क्षेत्र तस्करी के माध्यम अन्य एसएसबी के दावी से हो रहा है। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट से समेत यादव अवैध हथियार सहित भारतीय क्षेत्र में पकड़ायल पुष्टि कैल गेल अछि। देश के प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगंज से मोटरसाइकिल आयात में उल्लेख्य वृद्धि भेल संगे जीप आ कार के आयात में कमी आयल अछि। गत आर्थिक वर्ष 80-81 के साउन के तुलना में चालू आर्थिक वर्ष के वह अवधि में जीप आ कार के आयात में 40% से कमी आयल देखल गेल अछि। एहि अवधि में मोटरसाइकिल के आयात 70% समेत बढ़ल है। गत आर्थिक वर्ष के साउन महीना में वीरगंज नाका से 46 करोड़ 77 लाख के 3,571 थान मोटरसाइकिल आयात कैल गेल वीरगंज भंसार कार्यालय के सूचना अधिकारी रघुलाल कर्ण जानकारी दिलेन। चालू आर्थिक वर्ष के साउन में 94 करोड़ 48 लाख के 7,150 थान मोटरसाइकिल आयात कैल गेल सद वीरगंज भंसार कार्यालय उपलब्ध करेने तथ्यांक के अनुसार गत आर्थिक वर्ष के साउन महीना में 20 करोड़ 60 लाख के 127 थान जीप आ कार आयात कैल गेल अछि। तहिना चालू आर्थिक वह अवधि में 14 करोड़ 44 लाख के 76 थान जीप आ कार आयात कैल गेल। गत आर्थिक वर्ष के साउन महीना में मोटरसाइकिल आयात से 44 करोड़ 21 लाख राजस्व संकलन समेत कैल गेल सल। चालू आर्थिक वर्ष के वह अवधि में 88 करोड़ 64 लाख राजस्व संकलन कैल गेल कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। निजी क्षेत्र के दूरसंचार सेवा प्रदायक कंपनी एनसेल पिछला 5 वर्ष के सेवा संचालन अनुमति पत्र नवीकरण केलक अछि। गत भादो 13 गते मंत्री परिषद के बैसार के निर्णय अनुसार एनसेल नवीकरण शुल्क बापत लागब वाला पहिल किस्ता 5 अरब रुपया बुझाक अनुमति पत्र नवीकरण करौने अछि। एनसेल मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार पहिल किस्ता बापत लागब वाला रकम बुझाक सेवा संचालन अनुमति पत्र के नवीकरण करेने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के प्रवक्ता संतोष पौडेल जानकारी दिलेन। ओ कहलैथ बाँकी 3टा किस्ता 10% ब्याज सहित बुझाव जेहन नवीकरण कैल जायत। दूरसंचार एन 2053 आ दूरसंचार नियमावली के व्यवस्था अनुसार अनुमति पत्र के म्याद समापन 3 महीना पहिने अर्थात जेठ 15 गते भीतर 20 अरब से अधिक रकम बुझाक अनुमति पत्र के नवीकरण कर पर एनसेल के किस्ता सुविधा मांग कैल गेल सल। वह कारण एनसेल के नवीकरण अड़कल समेत सल। भादो में सरकार 13 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार से एनसेल के 4टा किस्ता में नवीकरण शुल्क बुझाव जेहन निर्णय केने सल। सरकार के वह निर्णय अनुसार एनसेल पहिल किस्ता बापत लागब 5 अरब रुपया बुझाक अनुमति पत्र नवीकरण करौलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव देश में बेरोजगारी बढ़ल में नेपाली कांग्रेस आ कम्युनिस्ट पार्टी सबके बड़का हाथ रहल आरोप लगौने छन्। वीरगंज में आयोजित एकटा कार्यक्रम में जिक्र करैत यादव यह आरोप लगौलनि। ओ गरीबी आ बेरोजगारी के दर बढ़नाय के जिम्मेवारी कांग्रेस आ कम्युनिस्ट के लेब पड़त हिनकर कहब सल। ओ पढ़ल लिखल युवा सबके देश में रोजगारी के स्थान नहीं हेनाय सरकार के नेतृत्व में रहल बड़का दल सबके ई
काज भेल जानकारी देलनि। ओ युवा सब मलेशिया, कतार, अरब जेहन देश में रोजगारी के लेल जा रहल, मुदा देश में एखनो रोजगारी वृद्धि में चाँइक नहीं देल गेल हिनकर कहब छल। ओ मधेश आंदोलन के परिणाम सँ ही नेपाल संघीय गणतंत्र भेल दावी केलनि। अध्यक्ष यादव कांग्रेस आ कम्युनिस्ट के अधिक नेता सब भ्रष्टाचार में जोड़ल गेल आरोप सेहो लगौने छथि। ओ कांग्रेस आ कम्युनिस्ट शासन भ्रष्टाचार के बड़का नेता समेत रहल त भ्रष्टाचारे कांग्रेस आ कम्युनिस्ट सबके राजनीतिक तंत्र समेत रहल हिनकर कहब अछि। अर्थ मंत्रालय निश्चित शर्त सहित दुग्ध विकास संस्था में 60 करोड़ रुपया ऋण लगानी कर जेहन मंत्री परिषद में प्रस्ताव पेश कर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के सहमति देने अछि। दुग्ध विकास संस्थान ई रकम तत्काल के लेल किसान सबके दूध के बाकी रहल रकम भुगतानी में प्रयोग करत जानकारी करौने अछि। चालू आर्थिक वर्ष के लेल दूध विकास संस्थान के नाम में ऋण लगानी अंतर्गत 1 करोड़ रुपया बजट व्यवस्थापन कयल गेल में कृषि मंत्रालय में विनियोजित रकम से थप 59 करोड़ रुपया रकमांतरण जेहन कुल 60 करोड़ ऋण लगानी कर जेहन मंत्री परिषद में प्रस्ताव पेश कर सहमति भेल अछि। एहि संबंधी प्रस्ताव मंत्री परिषद से स्वीकृत भेलाक बाद सरकार संस्थान में ऋण के रूप में लगानी करत। दुग्ध विकास संस्थान से दूध के भुगतानी नहीं भेल कहत किसान सब भुगतानी के लेल मांग सेहो केने अछि। किसान के दूध के बाकी रकम भुगतानी कर विषय में उप प्रधानमंत्री एवं अर्थ मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल, ऐना कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, दूध विकास संस्थान के अधिकारी बीच बेर बेर छलफल सेहो भेल छल। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संबंध में सांसदीय छानबीन विशेष समिति साना किसान कृषि सहकारी संस्था के प्रतिनिधि सब संग छलफल केलक अछि। सिंहदरबार में सोम दिन बैसल समिति बैसार से साना किसान कृषि सहकारी कर रहल काम कार्यवाही से लक भोग पड़ल समस्या के संबंध में प्रतिनिधि सब संग छलफल केने अछि। बैसार में 28 गोटे अपन अपन संस्था संचालन के अनुभव आ स्थिति के संबंध में जानकारी करौने छल। एहि क्रम में ई सब गोटे साना किसान कृषि सहकारी संस्था में रकम दुरुपयोग के समस्या नहीं रहल जिक्र सेहो केलनि। ई सब गोटे कृषि जन्य वस्तु के बाजारीकरण आ भुगतानी के समस्या देखल गेल उपराग सुनौने छथि। अभियानको सहकारी सञ्चालनको सहकारीको भूमिकामा चाहिँ प्रश्न खडा गर्दैन भन्ने कुराका निम्ति तपाईहरुको उपस्थितिले हामीलाई बल पुर्याएको छ। म यो कुरा तपाईहरुलाई राखेर यति कुरा राख्न पाउँदा चाहिँ खुसी लागेको छ। जहाँ समस्या छन् त्यहाँबाट समाधानका सुझाव आउँछन्, समस्या नभएका ठाउँमा कम आउँछन्। तपाईहरुले उत्पादित वस्तुको बजारीकरण, बजारमा बिक्री भएको सामानको मूल्य भुक्तानी मुख्य समस्या राख्नु भएको छ। अरु कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सुरक्षण कोष, प्रवर्धन कोष, अरु विभिन्न ऐनमा व्यवस्था भएका कोषहरू संरचनाहरू बनेका छैनन्। तपाईहरुलाई त्यो अनुभूति छ कि छैन? यो 3 महिना यो सहकारी क्षेत्रको अध्ययन, छलफल आदि इत्यादि गर्दा मैले हिजो पनि भने र आज पनि भन्छु, सहकारीमा फड्किएको सबभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या यो दर्ता सूचना केन्द्रै पनि रहन्छ कि सहकारी। कुन सहकारी कहाँ दर्ता भएको छ? अब एउटै सहकारीको मान्छेले चितवनमा एउटा दर्ता गरेको छ, त्यहाँ अध्यक्ष छ, पोखरामा उपाध्यक्ष छ, बुटवलमा चाहिँ संरक्षक छ, अनि देशभरिमा बहुउद्देश्य पनि उसैले अध्यक्ष भएर दर्ता गरेको छ। त्यो चाहिँ हाल देशभर 1369 साना किसान कृषि सहकारी संस्था संचालन में रहल अछि। सहकारी बचत रकम दुरुपयोग संबंध में छानबीन कर संसद गत 15 गते छानबीन समिति गठन केने छल। समिति के 3 महीना के समय अवधि में भादो 23 गते समापन भ रहल अछि त समिति निर्धारित समय सीमा भित्रे प्रतिवेदन के अंतिम रूप देव जेहन तैयारी सेहो केने जानकारी कराओल गेल अछि। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री पाण्डे पर्यटन नीति परिमार्जन के तैयारी भ रहल जानकारी देने छथि। ट्रेडिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ नेपाल टान के
46वां वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन करत मंत्री पांडे पर्यटन क्षेत्र में देखल गेल समस्या समाधान के लेल नीति परिमार्जन के प्रतिक्रिया में रहल जानकारी करौलेन। अहिना ओ संस्कृति नीति हवाई नीति समेत परिमार्जन के प्रक्रिया में रहल जिक्र केने सहित देश के नागरिक उड्डयन के क्षेत्र के सुधार कर लेल नियमन निकाय आ सेवा प्रदायक के फरक बनाव लेल आवश्यक कानून बनाव क्रम में रहल हिनकर कहब सल। ओ नागरिक उड्डयन के क्षेत्र सुधार नहीं भेल धरि पर्याप्त पर्यटन आव नहीं सकत धारणा समेत रखलेन। मंत्री पांडे लुम्बिनी के गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आ पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में अवतरण आ उड़ान के लेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा प्रदायक संग आग्रह सेहो कयल गेल जिक्र केलथि। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में देखल गेल चुनौती के समाधान कर निजी क्षेत्र के सार्थक हस्तक्षेप कर पर हिनकर जोड़ रहल अछि। त्यो सन्देश नदिने हो भने हाम्रो पर्यटनको क्षेत्र विकसित हुन सक्दैन। अहिले चुनौती यो क्षेत्रमा देखिएको छ। त्यसै कारणले पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि निजी क्षेत्रको यसमा सार्थक हस्तक्षेपको र सार्थक क्रियाशीलताको जरुरी छ। निष्ठापूर्ण सहभागिताको जरुरी छ निजी क्षेत्र। एयरलाइन्सको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले के गर्न सक्छ, यसको विकासका लागि, यसको सुधारका लागि के गर्न सक्छ निजी क्षेत्रले। हेलिकप्टर सेवा छन्, ती सेवालाई सुरक्षित पार्न के गर्नुपर्छ। हिजो मात्रै मैले यो एयरलाइन सञ्चालक सङ्घको अध्यक्षसँग कुरा गरेको थिएँ। हामीसँग कतिवटा ट्विनिटर यतिखेर चल्छन् भन्दा कहिले चल्ने कहिले नचल्ने नेपाल एयरलाइन्सका 2टा ट्विनिटर समेत जम्मा 11वटा ट्विनिटर चाहिँ अहिले हामी चलाउन सक्ने अवस्थामा छ, चलिरहेको अवस्थामा छ। हेलिकप्टरको सङ्ख्या मुस्किलले 1.5 दर्जन भन्दा माथि मात्रै छ। ठुला प्लेनहरू सहरी क्षेत्रमा बरु केही सेवा सुविधा देखिन्छ, बुद्ध यति लगायत सुचारू भएको कारण। यदि यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने संस्कृति, जुन विविधतापूर्ण संस्कृति, त्यसबाट हामी धनी छौँ, त्यसको मार्केटिङ गर्न सक्दैनौँ। त्यस दुनियाँको चासो छ, संसारभरिका मानिसहरूको चासो छ कि नेपालभित्र विविधतापूर्ण संस्कृति छ, भाषा छ, सभ्यता छ, वेशभूषा छ, जाति छ, धर्म छ। तर त्यसको सूक्ष्म अध्ययन गर्नका लागि पनि हामीले वातावरण दिनका लागि यो हवाई उड्डयन, नागरिक उड्डयनको क्षेत्रलाई सुरक्षित पार्नुपर्ने हुन्छ। हामी विदेशबाट अरू एयरलाइन्सहरूलाई पनि आग्रह गरिरहेका छौँ, तपाईँहरू भैरव आइदिनुहोस्, तपाईँहरू पोखरा आइदिनुहोस्। पोखरा हुँदै भारतका मानिसहरू मुक्तिनाथसम्म पुग्नुहोस्, दामोदर कुण्डसम्म पुग्नुहोस् र थुप्रै बुद्धिस्टहरू र अरू शान्तिकामी विश्वभरिका मानिसहरू लुम्बिनीमा सिधै बुद्धको जन्मभूमिमा ओर्लिनुहोस् र बुद्धको दर्शन गर्नुहोस्, मायादेवी मन्दिरको दर्शन गर्नुहोस्। हामी त्यो वातावरण बनाउन चाहिरहेका छौँ र देश। ऐना मंत्री पांडे संस्कृति आ प्रकृति के महत्व के एकीकृत ढंग से व्याख्या कर समझायल गेल तो देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास हैत धारणा रखने छलैन। टान के साधारण सभा से नया नेतृत्व समेत चयन हैत। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भाद्र मसान्त धरि संचार संबंधी महत्वपूर्ण विधेयक सब आगा बढ़त जानकारी कराउने छैन। सोमदिन राष्ट्रिय समाचार समिति काठमाडौँ में आयोजना केने एकटा कार्यक्रम में जिक्र करैत गुरुङ प्रधानमंत्री संग भेल 100 दिनक कार्य संपादन समझौता अनुसार भाद्र मसान्त धरि संचार संबंधी महत्वपूर्ण विधेयक सब आगा बढ़त जानकारी करौलेन। ओ सामाजिक संजाल के संचाल, प्रयोग तथा नियमन संबंधी विधेयक आ सूचना प्रविधि संगे साइबर सुरक्षा संबंधी विधेयक मंत्री परिषद में भाद्र मसान्त धरि पेश कर जिक्र केलैन। संगे दूरसंचार संबंधी विधेयक, राष्ट्रीय आम संचार विधेयक, चलचित्र विधेयक के संशोधन कर आ डाटा सेंटर के संचालन के लिए मापदंड तैयार कर हिनकर कहब सल। संगे सरकारी ईमेल संचालन संबंधी कार्यविधि तैयार करते छलफल के लिए सार्वजनिक हैत हिनकर कहब सल। त मंत्री गुरुङ एआई संबंधी नीति असोज मसान्त धरि तैयार कर सुरक्षण मुद्रण संबंधी नियमावली मंत्री परिषद से पारित कराव काज से हो 10 सब पहिनहि संपन्न हैत उल्लेख केने छथि। सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने सम्बन्धी विधेयक, एउटा यो विधेयक चाहिँ यो 100 दिनभित्र मन्त्री परिषदमा पेश गरेर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँ। अर्को सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक, यो पनि यो 100 दिनभित्र क्याबिनेटमा पेश गरेर त्यो चाहिँ हाम्रो संसदमा जानुपर्ने। दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयक तेस्रो विधेयक, राष्ट्रिय आम सञ्चार विधेयक, चलचित्र सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने छ सबै।
र डाटा सेन्टरलाई सञ्चालन गर्ने मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने छ हामीले। र सरकारी इमेल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी छलफलको लागि सार्वजनिक गर्ने, यो चाहिँ यति काम चाहिँ हामीले यो अगाडि माथिको चाहिँ 2टा 100 दिनभित्र गर्नुपर्ने काममध्ये सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयक र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक चाहिँ हामीले भाद्र मसान्तभित्र पुर्याउनु पर्ने। त्यसैले त्यो चाहिँ मूलतः स्वायत्त स्वतन्त्र स्वशासित के भन्छौँ त्यही भन्ने हामीले खालि चाहिँ ऐन बनाइदिने या चाहिँ के अरे सुरुमा चाहिँ मनोनित गर्नुपर्ने मनोनित गरिदिने, बाँकी सबै काम चाहिँ त्यो पत्रकारिता क्षेत्रको विकास भन्नुहोस् या के अरे नियमन भन्नुहोस् के हो सबै चाहिँ त्यही काउन्सिलले गर्ने चाहिँ जिम्मा दिने हामीले भनेर त्यसलाई अलिकति बढी स्वायत्त बनाउने चाहिँ ढाँचामा हामी गइरहेका छौँ। यति कुरा राखेर आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम वो 100 दिन कार्य अंतर्गत राजशासन 24 घंटे सेवा सुचारू कर आ फाइबर टू द होम सब जिला में पहुंचाव कार्य संपन्न समेत भ चुकल जानकारी कराउने छलै था। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। आय नेपाली बाजार में सोन चांदी के दाम घटल अछि। सोम दिन सोन प्रति तोला 300 रुपया से तोला के घट कर 1,52,000 में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी करौने अछि। ऐसा पहले रवि दिन सोन तोला के 1,52,300 में कारोबार भेल छल। संगे आय चांदी के दाम से प्रति तोला 20 रुपया से घट कर 1,775 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी करौने। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के तेलंगाना आ आंध्र प्रदेश में काल्हि खनसँ भऽ रहल पानि के कारण बाढ़ि आ डुबान में पड़ि कऽ 9 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखनो किछु व्यक्ति डुबान में पड़ि कऽ बेपत्ता रहल अछि तऽ एहि क्षेत्र काल्हि खनसँ पानि पड़ि रहलासँ जनजीवन समेत प्रभावित भेल अछि। अधिक क्षेत्र में बाढ़ि आयल तऽ रेल आ बस सेवा समेत प्रभावित रहल अछि। तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोलुटेंगी श्रीनिवासी रेड्डी सावधानी नहीं अपनेला सेहो किछु गोटे के मृत्यु भेल जानकारी देने बीबीसी हिंदी में उल्लेख कयल गेल अछि। दुनू राज्य में बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र सब व्यक्ति सबके निकालि कर राहत शिविर में लऽ जायल गेल अछि तऽ उद्धार के लेल सुरक्षाकर्मी सहित के टोली समेत खटायल गेल अछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत आंध्र प्रदेश आ तेलंगाना के मुख्यमंत्री संग बात करैत प्रभावित क्षेत्र के आवश्यक सबटा सहयोग कर प्रतिबद्धता जनौने छथि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।